साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पूर्व के वीडियोस में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी दिया है और आप सभी ने उस जानकारी का बेहतरीन तरीके से लाभ उठाया है। पर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे प्रश्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपके द्वारा पूछे गए हैं। उन सभी का मैंने जवाब देने का प्रयास भी किया है और एक वीडियो नया मैं अभी बना रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से आप किन-किन चीज़ों को सुधार सकते हैं। बहुत सारे लिस्ट हैं, चाहे वो सेक्स की बात हो, बच्चे का नाम हो, बच्चे का आधार या ईआईडी नंबर हो, फादर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार, मदर का नाम, ईमेल, मोबाइल, आधार, एड्रेस, इन तमाम चीज़ें जो है आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में सुधार सकते हैं। तो ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी जो है बहुत सारा प्यार इस चैनल को दे रहे हैं और मुझे भी बड़ा खुशी होता है कि मैं ये जानकारी आप तक साझा करते हुए कि हम किसी भी रूप में आपके काम तो आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में आज मुख्य रूप से 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला तो ये कि हम उसमें क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई नाम या किसी प्रकार की जानकारी में गड़बड़ है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, उस ठीक हुए को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम अगर सिग्नेटरी जो है, जो ई सिग्नेटरी है, चाहे वो डॉक्टर के हों, उनको हम कैसे बदल सकते हैं। ये 3 बातें महत्वपूर्ण रूप से हम करेंगे। तो आप मेरे साथ बनिए और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को डिटेल से समझिए। तो सबसे पहले हम यूजर लॉगिन में जाते हैं। यूजर लॉगिन में रजिस्ट्रेशन फंक्शनरी एंड इंस्टीट्यूशन में हम जाएंगे और जो आईडी और पासवर्ड हमें दिया गया है और कैप्चा डाल करके हम एंटर करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये हमने आपको बताया और आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैप्चा को यहाँ ध्यान देने की जरूरत होता है। यहाँ पे एक फार्मूला रहता है, कभी प्लस तो कभी माइनस, उस तरह से आप इस कैप्चा को आपको ले जाना होगा। जैसे ही कैप्चा आप इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी 6 डिजिट का ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चूंकि कैसे हम उसके डेटा को ठीक करेंगे, कोई गलत नाम गलत हो गया, कोई उसका लिंक गलत हो गया या माता पिता का कोई जानकारी या कोई एड्रेस गलत हो गया, तो उस स्थिति में उसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बर्थ वाले ऑप्शन में जाएंगे। बर्थ वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जब हम बर्थ को क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखिए सर्च बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हमने तो पहले ही बता चुका है कैसे रजिस्टर करते हैं। अब चूंकि जो बच्चे रजिस्टर्ड है उसको हमको सर्च करना है, तो इसलिए हम उसको सर्च बर्थ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अंदर इंटर करेंगे। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है। यहाँ 2 जानकारी महत्वपूर्ण होता है। एक तो जो मैंडेटरी है, हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया, जब भी हम सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेक्स, ये 2 जानकारी जो है ये मैंडेटरी है। अगर ये 2 जानकारी डाल करके आप अगर सर्च करते हैं तो आप पोर्टल में जो डेटा आपने एंट्री किया है वो चीजें आपको यहाँ पे लाके दे देगा। या फिर आप यहाँ पे अगर मालूम है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ फादर, तो आप नेम ऑफ चाइल्ड, तो आप इसको डाल करके और आसानी से सर्च कर सकते हैं। पर जो है आप यहाँ पे ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सेक्स यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है, जिसको दे करके आप यहाँ पे सर्च बटन पर जाकर के आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो उस ड्यूरेशन में जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उनका सभी बच्चों का नाम आईडी के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप देखते हैं
तो ये बर्थ रिजल्ट आपका जब आपको दिखाई दे रहा है कि जितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे इनेबल दिख रहे हैं, डिसेबल दिख रहे हैं। ठीक है, इसको हमको इनेबल करना होगा। जैसे कैसे इनेबल करेंगे? जैसे हम इस ऑप्शन को किसी भी आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन जो है इनेबल होगा। जैसे हमने ये पांडे पांडे जी को हमने सेलेक्ट किया, तो पांडे जी का डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड नेम, कैंसिलेशन, करेक्शन, डाउनलोड और व्यू डॉक्यूमेंट, ये 5 ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? तो हमारा अभी काम का क्या निष्कर्ष है? हम क्या सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं करेक्शन। तो हम इस बेनिफिशियरी को जब हम करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, चेक बॉक्स में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद करेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो करेक्शन ऑप्शन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसका डेटा जो है, जो रिजल्ट है वो अपने को दिखाई देगा। ये देखिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है, ये कंफर्म कर रहा है, कृपया पुष्टि करें क्या आपके पास सुधार के लिए वांछित दस्तावेज हैं? डू यू हैव डिजायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर करेक्शन? प्लीज कंफर्म। जो आप डेटा करेक्शन करना चाहते हैं उससे संबंधित आपके पास जानकारी है या नहीं, ये पुष्टि करना है। तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे, आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्या सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि चाइल्ड नेम, चाइल्ड आधार, फादर नेम, फादर ईमेल आईडी, फादर मोबाइल नंबर, मदर नेम, मदर ईमेल आईडी, मदर्स मोबाइल नंबर, मदर्स आधार, एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, इज परमानेंट एड्रेस, ये सभी चीजें जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको ये पूरी लिस्ट जो है वहां पे दिखाई दे देगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पे फादर्स के मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फादर्स के मोबाइल नंबर को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उनका जो मोबाइल नंबर है, जैसे फादर का इंफॉर्मेशन, फादर नेम, फादर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है यहाँ ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जा करके उनके मोबाइल नंबर को यहाँ पे मोबाइल नंबर हम एंट्री करेंगे। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद हम उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार किसी का भी जो है एड्रेस वगैरह भी चेंज करना है तो आप एड्रेस यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे कि एड्रेस चेंज करने के लिए वहां का जिला, पिन कोड, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, वो तमाम चीजें जो है आप, जैसे इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है, वो बेसिक जानकारी जो आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भर रहे थे वही चीजें सेम है। पर आपको यहाँ करेक्शन में जाना है। करेक्शन में जाने के बाद उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पोर्टल में वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसमें वैलिड जानकारी आपको भरना है। भरने के बाद जो है फिर आप उसको जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको पहले ही पूछा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए रखेंगे तो उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ ब्राउज करके अपलोड करेंगे तो अब डाटा डाउनलोड, अब जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अप्रूव कर लेंगे। इसी तरह से किसी भी बच्चे के माता पिता, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वो तमाम जानकारियां आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप आसानी से इसे समझ गए होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। उसके बाद जो है आप इस बच्चे का पूरा जो पता है, माता पिता का नंबर है, वो करके आप उसको अप्रूव करेंगे। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे एक ओटीपी आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। किनके मोबाइल नंबर पे? जो इस डेटा को सुधार रहा है।
और ओटीपी आने के बाद ओटीपी डाल करके फिर इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करके जो है फिर सक्सेसफुली जब वेरीफाइड हो जाएगा तो ई साइन पे आएगा। आप सभी जानते हैं ना कि जो अप्रूवल करने वाला अथॉरिटी है उसका ई साइन वहां पे लगेगा, वो ई साइन जाएगा और ई साइन करने के बाद जो है फिर उसको सबमिट करेंगे, स्कैन सिग्नेचर करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है जो बर्थ लीगल एप्लीकेशन करेक्शन अप्रूव सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा कि आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो करेक्शन करना चाह रहे थे वो सफलतापूर्वक करेक्शन हो गया है। ये मैसेज वहां पे आएगा। उसके बाद आप जो है उस सर्च बर्थ रजिस्टर को आप सर्च करेंगे। अगर उस ड्यूरेशन का है तो आप ड्यूरेशन में जाके सर्च करेंगे, या फिर सर्च बर्थ रजिस्टर का उपयोग करके जो है पुनः उस बच्चे को सर्च करेंगे, जैसा कि उसका ईयर ऑफ बर्थ और सेक्स डालेंगे। सेक्स डालने के बाद जब आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका लिस्ट आ जाएगा, और इस लिस्ट में से जो है आप जिस बच्चे का आप करेक्शन करना चाह रहे थे, जिस बच्चे का डिटेल करेक्शन करना चाह रहे थे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस सर्टिफिकेट उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। कई सारे मेरे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आता है और ये लोग पूछते हैं, और बहुत सारे मेरे इसमें उनका मैंने रिप्लाई भी किया है कि ये जो सर्च में आप जाते हैं, इस ड्यूरेशन में अगर नहीं दिखता है तो कई बार क्या होता है, आप ओल्ड रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं, कई बार जो है आपने एक फिक्स ड्यूरेशन का किए रहते, तो आपको अलग अलग तरीके से वहां पे सर्च करना होता है। आप इस ड्यूरेशन में आप सर्च करेंगे तो इस तरह से लिस्ट आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड ऑप्शन में जा करके आप डाउनलोड करके उसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये तो बात हुई किसकी, कि उस बेनिफिशियरी को, उस बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र हम कैसे दें, उसका करेक्शन कैसे करें। तो ये सर्टिफिकेट भी इस तरह से डाउनलोड हो जाता है, और ये सर्टिफिकेट आप उसे करेक्शन वाला सर्टिफिकेट उसे दे सकते हैं। तो कई बार बच्चे का जन्म के समय नाम नहीं रहता तो उसका नामकरण हो जाने के बाद उसका नाम लिख सकते हैं। कई एड्रेस कई बार चेंज हो जाता है तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, कोई त्रुटिवश कुछ गलत डल गया, या आपने फोन नंबर दूसरा ले लिया तो भी आप इसको बदल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर डॉक्टर का हस्ताक्षर परिवर्तन करना है, भाई डॉक्टर भी आपके पीएससी में चेंज होते रहते हैं, सीएससी में चेंज होते रहते हैं, ऐसे स्थिति में डॉक्टर का हस्ताक्षर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तीन चीजें दी गई है, देखिए। पहले यूजर मैनेजमेंट में जाना है, सिग्नेचर को ब्राउज एंड अपलोड में करना है, और उसको सबमिट करना है। तो ये यूजर मैनेजमेंट कहाँ से जाएंगे, तो पोर्टल में हम जाते हैं। देखिए पोर्टल में डैशबोर्ड में दिया हुआ है यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे एड एंड मॉडिफाई यूजर्स भी दिया हुआ है, व्यू प्रोफाइल भी दिया हुआ है। एड एंड मॉडिफाई यूजर में जाएंगे तो दो ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट डिटेल एंड जुरिडिक्शन। तो अपडेट डिटेल में अब जब जाएंगे वहां पे, चूंकि जो जिस भी डॉक्टर का, देखो ऊपर में जो जानकारी दी गई है, यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी तो क्या है, वहां संस्था की है पूरी, है ना। आपको केवल क्या करना है, डॉक्टर का नाम, जो नंबर है, ये जो सिग्नेचर है वो चेंज करना है। तो आपने सिग्नेचर लिया और सिग्नेचर करके जो है इसको आपने चेंज कर दिया। इस तरह से जो है ये पूरी प्रक्रिया है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में नाम और डिटेल सुधारने की, और साथ ही साथ जो सिग्नेचर है डॉक्टर्स का उसे भी आप अपडेट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो है आज के इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे, और आसानी से आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कर पा रहे होंगे। कई सारे प्रश्नों में ये भी था कि हमारे मित्रों ने पूछा है कि भाई इसका आईडी पासवर्ड कहाँ प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में स्टेटिक्स डिपार्टमेंट, जो जिला सांख्यिकी कार्यालय करती है, वहां पे जो डीएसओ होते हैं उनके पास इसका आईडी पासवर्ड पता चलता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कहीं पे स्वास्थ्य विभाग खुद इसका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का करते हैं, तो वहां के जो सीएमएचओ कार्यालय में ये जानकारी होगा।
तो अलग-अलग स्तर पर इसकी आपको आईडी पासवर्ड प्राप्त हो सकते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है इस वीडियो से दूर हो गए होंगे। और भी किसी प्रकार की आपकी समस्याएँ होगी तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर डालिए, ताकि हम आपको एक नया वीडियो के माध्यम से और आसानी से समझा सकें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।